वैसे भैया आप दीदी इधर हो जाइए। आप उसको करना है ना। हाँ यहाँ से उठा दीजिए ना। चलो अब आजा। चलो पहले इस ग्रुप का ले लो तो ये ग्रुप हट जाएगा। डॉक्टर उमाशंकर जी, निदेशक डॉक्टर रामचंद्र साव जी, श्री नीरज मिश्रा जी, अनिल कुमार जी, डॉक्टर पीके तिवारी जी, संदीप सिंह जी, राहुल कुमार जी, इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ऑल फैकल्टी मेंबर एंड डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है। एक नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत बिहार के धरती पर हो रहा है। आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, और पूरे बिहार सरकार की सदैव इच्छा रहती है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आगे बढ़ना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज अगर कहीं पर खुलता है तो पूरे स्टेट का डेवलपमेंट होता है। जिस एरिया में ये मेडिकल कॉलेज खुला है, इस एरिया का भी मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी डेवलप होता है। इसलिए मैं उमाशंकर जी को धन्यवाद देता हूं। एक अच्छे इंसान हैं, हम लोगों से मुलाकात होती है और बहुत ही इनका साधारण विचार है, हर वक्त सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जिसको कह सकते हैं, ऐसे श्री उमाशंकर जी का हर वक्त प्रयास रहता है। मैं उमाशंकर जी को एज ए बिहार सरकार का मिनिस्टर और इनका भाई भी, उमाशंकर जी को मैं छोटा भाई मानता हूं। आप अच्छे तरीके से मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाएं और नेशनल मेडिकल कमीशन और जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है उसके पैरामीटर्स पर जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का है, चाहे वो क्लिनिकल मटेरियल हो या फिर फैकल्टी मेंबर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ्स हो, ये सभी क्वालिटी का यहाँ पर होना है। तो बच्चों को क्वालिटी का एजुकेशन भी मिलेगा और जो मेडिकल सर्विसेज की डिलीवरी है उसमें भी क्वालिटी होगा। मैं दो बात जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल कॉलेज इस स्टेट में 1990 में बनाया। किशनगंज में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है, मैं उसका फाउंडर हूं। बाद में पॉलिटिक्स में भी आ गया, मिनिस्टर भी बन गया, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट भी बन गया, मंगल जी की बड़ी कृपा है। और इसलिए मुझे ज्यादा आप लोगों से एफिनिटी, प्यार है कि ये मेडिकल कॉलेज और भी आगे बढ़े, ऐसी मैं शुभकामना देता हूं। मित्रों, दो चीज जरूर याद रखना। जो छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप कह सकिए, मैं एज ए मेडिकल कॉलेज के फाउंडर के रूप में बोल रहा हूं, यू मस्ट मेंटेन द डिसिप्लिन। जिस इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन है वो इंस्टीट्यूशन का क्वालिटी अपने आप अच्छा हो जाता है। सेकंड, मैं फैकल्टी मेंबर से अनुरोध करूंगा,
you must deliver the quality of education to the students. फैकल्टी मेंबर्स अगर अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को देते हैं तो यहाँ के जो स्टूडेंट पास आउट होंगे तो सोसाइटी को एक अच्छा प्रोफेशनल एक्सपर्ट प्राप्त होगा। चूंकि आज समय कम है, हम लोगों को जाना भी है, कभी फिर आएंगे उमाशंकर बाबू आपके कॉलेज में, बच्चों से भी मिलेंगे, फैकल्टी मेंबर से भी मिलेंगे। मैं अपनी शुभकामना देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेडिकल कॉलेज काफी आगे बढ़ेगा। और वाइस चांसलर साहब का भी पूरा, वाइस चांसलर साहब आपका भी पूरा प्यार इस मेडिकल कॉलेज को मिलता रहे, यहाँ के बच्चों का समय पर एग्जामिनेशन हो जाए, समय पर रिजल्ट निकल जाए और यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा हो, ये भी ध्यान रखना है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। पढ़ाई लेकिन करना है, बहुत खुश नहीं होना है, पढ़ाई भी करना है। तो मैं अपनी शुभकामना देता हूं और फिर कभी आऊंगा तो आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के लिए भारत माता की, भारत माता की। आज हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के व्हाइट कोट सेरेमनी कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच विराजमान बिहार सरकार के माननीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, साथ में वो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के और माता गुजरी यूनिवर्सिटी के पूर्व में वाइस चांसलर भी रहे हैं। यहाँ उपस्थित स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एस एन सिन्हा साहब, हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर उमाशंकर सिंह जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति शशांक शेखर सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर रामचंद्र साहू जी, नीरज मिश्रा जी, अनिल कुमार जी, डॉक्टर पीके तिवारी जी, संदीप सिंह जी, राहुल कुमार जी, इस हिमालय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब, सारे फैकल्टी मेंबर्स, अन्य चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, यहाँ उपस्थित सभी हिमालय फार्मेसी कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स, आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट्स और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, मीडिया के साथियों, मित्रों, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि राज्य में लगातार स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति बेहतर होती जा रही है और आज से 20 साल पहले इस राज्य में केवल सरकारी और गैर सरकारी मिलके 9 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज इस राज्य के अंदर में वो 9 से बढ़ के संख्या 22 हो गई और आज से कुछ साल पहले तक केवल 3 प्राइवेट कॉलेज होता था, जिसमें सबसे पुराना जो प्राइवेट कॉलेज है जिसके फाउंडर मेंबर दिलीप जायसवाल जी यहाँ बैठे हैं किशनगंज, और अन्य 2 और कॉलेज थे। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पहले बैच के व्हाइट कोट सेरेमनी में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और ये राज्य का 9वां प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गया है। और मुझे इस बात को बताते हुए और भी खुशी है कि इतने वर्षों में हम 3 से 9 पहुंचे हैं, लेकिन एनएमसी में जितने और कॉलेजों ने मान्यता के लिए आग्रह किया है, आवेदन दिया है और बिहार सरकार ने उनको एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट दे दिया है, मतलब उनको कॉलेज खोलने के लिए आग्रह करने की मान्यता दे दी है। 3 से 9 होने में इतना साल लगा, लेकिन 9 से 15 मतलब 6 और बढ़ने में अब 1 आध साल और लगेगा। 1 साल में और इस राज्य में 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। जहां 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलेंगे वहीं अगले 3 साल में 13 और सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तो कुल मिला के इस राज्य में 41 मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। जिस राज्य को कभी कोई कहता था कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत बैकवर्ड स्टेट है, ऐसा बोलता था,
लेकिन अगले 3-4 साल में हम लीडिंग स्टेट हो जाएंगे अपने पूरे देश के, और आज भी बहुत सम्मानजनक तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिला के मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है, इस बजट में भी उन्होंने कहा है 75,000 मेडिकल की यूजी की सीटें बढ़ाई जाएंगी अगले 5 वर्षों में, और इस साल केवल देश के अंदर 10,000 यूजी की सीटें बढ़ाई जाएंगी। उसी प्रकार से पीजी की सीटें बढ़ाई जाएंगी। और पिछले 11 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश के अंदर पीजी और यूजी की सीटें दुगनी से अधिक हो गई। आज 1 लाख लड़के हमारे हर साल डॉक्टर बन के निकल रहे हैं, और इतनी यूजी की सीटें आज देश के अंदर हुई हैं जो कभी 40,000 हुआ करता था। ये लगातार हम बढ़ रहे हैं आगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा है, उस सपने को हम सब लोग साकार करने में लगे। आप देख रहे होंगे आजकल मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे चल रहे हैं, और जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं है, वैसे सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और न केवल घोषणाएं हो रही हैं, बल्कि कैबिनेट के द्वारा उनकी स्वीकृति भी दी जा रही है। और हमारा संकल्प है कि बिहार के हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोलेंगे, जो सपना देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है। मतलब आगे आने वाले दिनों में समाज को जो चिकित्सकों की कमी महसूस होती थी, हम वो कमी को दूर करेंगे। हम बिहार के अंदर, देश के अंदर ही नहीं, हमारे देश के चिकित्सक तो पहले से भी दुनिया में जाके लोगों की सेवा देते हैं। और इंडिया का जो हेल्थ सर्विसेज है, इंडिया का जो हेल्थ एजुकेशन है, स्वास्थ्य शिक्षा जो भारत का है, उसका पूरा दुनिया लोहा मानता है। भले दुनिया में बड़े बड़े देश होंगे, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा में इंडिया से पढ़ के गया हुआ लड़का दुनिया के किसी भी देश में जाता है तो उसको उस देश के पढ़े हुए लड़के से ज्यादा सम्मान मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ का स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ऊंचा स्तर का है। भारत का जो स्वास्थ्य शिक्षा, तो हम इस तरीके से अपने डॉक्टर्स की फौज न केवल देश की सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं, बल्कि हम डॉक्टर्स की फौज दुनिया की सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। और पूरा दुनिया भारत का लोहा मानता है और मानेगा। और इस काम में उमाशंकर जी ने जो अपना एक बड़ा योगदान दिया है, इस हॉस्पिटल को खुलवा के पूरी ताकत क्षमता के साथ, पिछले कई वर्षों से मैं उनको जान रहा हूँ, बहुत जोड़ जोड़ के एक, चाहे वो आयुर्वेद का क्षेत्र हो, फार्मेसी का हो, नर्सिंग का हो, पारा मेडिकल का हो, या आज मेडिकल कॉलेज, ये सभी स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। सभी जगहों पर जिस प्रकार से उमाशंकर जी ने अपने संस्थानों को आगे बढ़ाया, मैं बराबर कहता हूं कि कोई काम केवल सरकार ही नहीं करती। सरकार और प्राइवेट सेक्टर जब दोनों मिलकर काम करता है, तो संपूर्ण रूप से देश और समाज का विकास होता है। आज बिहार में उसी प्रकार से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर हेल्थ सिस्टम को ठीक करने में लगा हुआ है। आज देख रहे होंगे आप, कितने प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स भी अब बिहार में आ रहे हैं। आज चारों तरफ से नजर ये है कि ये बिहार बढ़ता हुआ बिहार है, ये बिहार बदलता हुआ बिहार है, ये बिहार विकसित होता हुआ बिहार है। इसलिए आज सबकी नजर हम बिहारियों पर है, और हम बिहारी देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं आज, और बिहार के सम्मान को वापस लाने का काम कर रहे हैं। हम अपने सभी छात्र छात्राओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूं आप सब लोगों को, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। अभी आपने आज यूजी के लिए यहाँ व्हाइट कोट पहना है, भविष्य में भगवान करेंगे निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उस सपने को साकार आप करेंगे। हमारे राष्ट्र के अंदर, राज्य के अंदर केवल यूजी ही बेटा बेटी नहीं पढ़ेगा, बल्कि जो यूजी पढ़ेगा वह पीजी भी पढ़ेगा। इतनी सीटें इस देश में और इतने कॉलेज इस देश में खोले जाएंगे कि केवल यूजी नहीं, पीजी की भी पढ़ाई होगी। और मैं खास करके बेटियों को बधाई देना चाहता हूं। मैं उमाशंकर जी को कह रहा था, आपके कॉलेज में जो बेटियां आई हैं वो कितनी हैं? मुझे उमाशंकर जी ने बताया 100 में 60 बेटियां हैं। 60% बेटियों का एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है। आज जो हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है तस्वीर जिसमें बेटियां पढ़ के डॉक्टर बन रही हैं।
और आज व्हाइट कोट पहनी है, आगे दुनिया का देश का सेवा करेगी डॉक्टर के रूप में। तो आप सब बेटियों को भी हृदय से बहुत आशीर्वाद बधाई देता हूं और उमाशंकर जी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। निर्मला सीतारमण जी ने कहा था और इस वर्ष 10,000 सीटें पूरे देश में बढ़ेंगी, तो ये इसी तरीके से बढ़ेंगे जैसे आज IAS मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। और निश्चित रूप से मैं यहाँ के MD उमाशंकर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रथम बैच की शुरुआत कराई है। बिहार में अब 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए। अगले कुछ एक वर्षों में और 6 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट खुलेंगे, 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तो बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उसको हम साकार कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को भी हम अपनी ओर से बधाई देते हैं। और 100 में 60 बेटियां हैं, तो आज समाज में किस प्रकार से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, वह इस बात का जीता जागता सामने प्रमाण है कि किसी भी क्षेत्र में आज बेटी बेटे से कम नहीं। पूर्व की